Hello students, welcome back to our English learning series. In today's lesson, we will learn something very important, subject verb agreement, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता और क्रिया का मेल। अब यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ रूल देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, पहला नाउन ही सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो हमारा पहला नाउन होगा, सपोज करो कि जहाँ नाउन प्रेपोजिशन और नाउन, यानी कि यहाँ पे नाउन आया फिर प्रेपोजिशन और फिर नाउन आता है, तो ये जो पहले वाले जो नाउन है यही जो है डिसाइड करेगा और यही वहां पे सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। जैसे द वॉच ऑन द टेबल, तो यहाँ पे जो वॉच लिखा हुआ है तो पहले ही आया, तो ये पहले आया, प्रेपोजिशन ये ऑन है, इससे पहले क्या आया है वॉच, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। और तो वर्ब पहले नाउन के अकॉर्डिंग लगती है, यानी कि नाउन यानी कि ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होता है। सपोज करो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। यहाँ भी देखिए सेकेंड रूल वही कह रहा है कि सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं हम लोग, एस या ई एस ऐड करके, या यहाँ पे जो मेन वर्ब में अगर इज आर एम या वाज वर यूज होता है तो फिर वहां पे तो एस ई एस की जरूरत नहीं है। जैसे कि द मैन इन द कार इज ओल्ड, तो द मैन, मैन यहाँ पे जो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, इज लगाया है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वर्ब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो मेन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब जो हो गया इज, और प्लूरल वर्ब क्या हो गया यहाँ पे आर, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हो, द चिल्ड्रेन ऑफ दैट स्कूल आर नॉटी। तो द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो यूज हुआ है वो प्लूरल यूज हुआ है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। प्रेपोजिशंस फ्रेज वर्ब को चेंज नहीं करती, यानी प्रेपोजिशन जो होती है, जो हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जैसे ऑफ है, ऑन है, एट है, तो यहाँ ऑफ दिस बुक, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन यूज किए हैं, यहाँ पे इन, यहाँ पे एट यूज किए हैं, तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन फ्रेज वर्ब को चेंज नहीं कर सकता। वर्ब को चेंज अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हो कौन है सब्जेक्ट। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज नॉट हाई, यहाँ पे जो हमने लगाया है प्रेपोजिशन ऑफ, क्या लगाया है यहाँ पे, प्रेपोजिशन ऑफ, और ये ऑफ से पहले जो होगा वो क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे वर्ब यूज किया गया है सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। फिर नेक्स्ट देखिए, द शर्ट ऑन द बेड इज रेड, आप बताइए कौन सा सब्जेक्ट है। तो अब आप इजिली गेस कर सकते हो कि ऑन हो गया प्रेपोजिशन, और ऑन से पहले जो ये लगा हुआ है तो ये हो गया क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेपोजिशन और फिर ये सब्जेक्ट, यानी वहां पे जो शुरू में आप देखे थे नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि सब्जेक्ट और एक यहाँ पे नाउन, तो ये हो गया पहला वाला सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट का नंबर चेक करो, यानी कि सब्जेक्ट कितना है, एक है कि दो है, कितने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, ज्यादा एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल होता है। ये तो संस्कृत नहीं है या हिंदी नहीं है जिसमें जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। यहाँ पे तो हमको बहुत ही सिंपल सा फंडा है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, एक रहेगा तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो बटन ऑफ माई शर्ट इज न्यू, तो यहाँ पे शर्ट में तो एक बटन होते नहीं है, बहुत सारे बटन होते हैं, तो यहाँ पे बटन नहीं लिखना, बटन्स लिखना है। और बटन्स जैसे ही लिखाएगा तो ये जो है सब्जेक्ट जो है अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे भी वर्ब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो सही है। क्लियर, क्योंकि बटन प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आएगा, यानी कि आर सब्जेक्ट वर्ब आएगा। सेकंड लास्ट यहाँ पे देख लीजिए ये रूल्स। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल किसको कहते हैं, वर्ब में जो हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, जैसे रीड है तो रीडिंग, सिट यानी सिटिंग, यहाँ पे आईएनजी लगा दिए, गो है तो गोइंग। तो ये वर्ब
अब जब माने पार्टिसिपल को हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे कहाँ नहीं चेंज करेंगे, देखिए द गर्ल सिटिंग इन द शॉप इज वॉचिंग यू, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो वॉचिंग ना है, और सपोर्टिंग यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। तो यहाँ पे सिटिंग जो हमारा आया हुआ है ये पार्टिसिपल के फॉर्म में आया, और जो कि वो बदलता नहीं है, क्लियर। तो बदलेगा कौन, तो यहाँ पे या तो मेन वर्ब में जो है बदलाव करेंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब में बदलाव करते हैं, बाकी हम पार्टिसिपल में बदलाव नहीं करते हैं, क्लियर। ऐसा अगर आप सेंटेंस कभी देखना तो फिर समझ आना, जैसे यहाँ पे देखिए गर्ल सिटिंग इन द शॉप, जो लड़की दुकान में बैठी हुई है वो देख रही है आपको। द मैन गोइंग ऑन द रोड वॉज फैट, जो आदमी सड़क से जा रहा है वो क्या है, मोटा है, फैट है। तो मैन गोइंग, यहाँ पे ये जो गोइंग लिखा हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है, ये पार्टिसिपल है। मेन वर्ब तो आपका यहाँ है, ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे वॉज ही यूज हुआ है, क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज का जो है ये देख लेते हैं। लेसन 45, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिए गए हैं। टेबल पर की घड़ी मेरी है, हिंदी में टेबल ही पर आ जाता है। द वॉच ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि जो टेबल पे घड़ी पड़ा हुआ है वो मेरा है। यहाँ बक्से में कमीज लाल है, द शर्ट इन द बॉक्स इज रेड। इस गांव के लोग गरीब हैं, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर, ठीक है। पीपल यानी कि प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। उस पेड़ पर के आम पके हैं, द मैंगोज यानी कि बहुत सारे आम है ना, तो वो बहुत सारे आम जो पेड़ पे है, ट्री पे है, वो पके हुए हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, आर लगाया है, क्लियर। आर यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हम यूज किए हैं प्लूरल फॉर्म में, क्लियर। अगर शब्द समूह की बनावट नाउन प्रेपोजिशन नाउन हो तो पहला नाउन, जो पहला, यहाँ भी देखिए यहाँ भी रूल हमने लिखा है कि नाउन वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होगा, पहला वाला, फर्स्ट वाला। और वर्ब उसी के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल हम यूज करते हैं। अब फाइनली हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। और जो है अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर इससे वेरीफाई कीजिए, क्योंकि मैंने एक एक चीजों को बारीकी से मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, कहीं मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। इवन दो अगर आप फाइंड करते हो तो प्लीज कमेंट में लिख के हमें जरूर बताना। पहला है, इस कलम की नींव पुरानी है, द नीव ऑफ दिस पेन इज ओल्ड। नीव यहाँ पे हो गया, पेन की जो नीव होती है, पॉइंट वाला पार्ट। खिड़की के पास का लड़का मोहन है, ठीक है। द बॉय एट द विंडो, एट माने यहाँ पे पास हो गया, क्लियर। द बॉय एट द विंडो इज मोहन। साइकिल पर का आदमी, यानी साइकिल पर जो बैठा हुआ आदमी है वो बहुत बूढ़ा है। द मैन ऑन द बाईसाइकिल इज वेरी ओल्ड। इस किताब का मूल्य यानी प्राइस अधिक है, बहुत ज्यादा है। द प्राइस ऑफ दिस बुक, तो यहाँ पे प्राइस ही ना डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब क्या कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे सही प्राइस हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, और इसलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया है, क्लियर। उस स्कूल के बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रेन ऑफ दैट स्कूल आर नॉटी। मेरे कॉलेज के शिक्षक गण बहुत अच्छे हैं, द टीचर्स ऑफ माई कॉलेज आर वेरी गुड। बिछावन पर की कमीज लाल है, द शर्ट, यहाँ पे देखिए द शर्ट यहाँ पे यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो हमने इज यूज किए हैं। द शर्ट ऑन द बेड इज रेड। गाड़ी में का आदमी बूढ़ा है, द मैन इन द कार इज ओल्ड। दुकान में बैठी लड़की तुम्हें देख रही है, द गर्ल, यहाँ पे देखिए गौर करिए, यहाँ पे भी सिटिंग यूज किया है, ये पार्टिसिपल है ना कि वर्ब है। तो पार्टिसिपल नहीं डिसाइड कर सकता है कि वहां पे सब्जेक्ट या वर्ब कैसा हो, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता वो वर्ब में। वर्ब में बदलाव अगर कोई कर सकता है तो वो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और यहाँ पे कर्ता यो गर्ल है, जो कि यहाँ पे वर्ब डिसाइड किया इज लगाना है या आर लगाना है।
सड़क पर जाता हुआ आदमी मोटा था। द मैन वॉज वॉकिंग, अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे ये। द मैन वॉकिंग ऑन द रोड वॉज फैट, तो वॉज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर वर्ब है, ये मैन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर। कक्षा के विद्यार्थी शांत है। द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर क्वाइट। मेरे कमीज के बटन, कमीज यानी कि शर्ट हो गया। द बटन ऑफ माई शर्ट आर न्यू। द बटन्स, बटन्स यहाँ यूज करना, ठीक है, क्योंकि शर्ट में सिंगल बटन तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल बटन होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम आर लगाएंगे और यहाँ बटन में एस लगा देंगे। क्लियर। तो बटन में एस लगे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आर हो गया। इज क्या होता है, सिंगुलर होता है। फाटक के पास यानी गेट के पास का आदमी तुम्हें बुला रहा है। द मैन एट द गेट, तो ये एक मैन एक ही है ना यहाँ, इसलिए हमने इज यूज किया। द मैन एट द गेट इज कॉलिंग यू। सो ये रहा हमारा आज का एक्सरसाइज 45, जो कि केपी ठाकुर जी के जो है एक बुक है, अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जो कि बहुत ही यूजफुल है। आप लोग इस बुक को जो है जरूर बनाइएगा। अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, या वेदर आप सिर्फ और सिर्फ ये स्पोकन इंग्लिश के लिए जो है आप तैयारी कर रहे हो, या आप एक जो है एज जो है क्लास 1 to 10 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। अगर जो है आप अच्छे से जो है ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना, राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ही काम का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।